तो आ जाइए, अब हम किस लेसन में आ गए हैं? 13.2 में आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो कैसा है? अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार का है। तो अर्धगोला कैसा होता है? ऐसा होता है, देखे हैं। और शंकु कैसा होता है? शंकु पता है कैसा होता है? ऐसा होता है, आइसक्रीम के जैसे। इन दोनों को एक दूसरे पे क्या कर देना है? खड़ा कर देना है। चाहे ऐसे कर दीजिए चाहे ऐसे कर दीजिए, बात वही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप किए होंगे, लेकिन उसमें क्या किए होंगे? इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात किए होंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किए होंगे। ठीक है ना? यानी कि जो हम ये छू रहे हैं इसी का हम ज्ञात किए होंगे। लेकिन अब जो आया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि आयतन ज्ञात कीजिए। और आयतन और क्षेत्रफल में फर्क क्या है? आयतन का मतलब हुआ कि इसमें कोई कितना सामान भर सकता है। यानी कि मान लीजिए ये आइसक्रीम है, तो कितनी आइसक्रीम भरी गई होगी? या मान लीजिए हवा तो होगा इसमें, जैसे ये तो आइसक्रीम नहीं है ना, तो इसमें हवा तो भरा होगा, तो कितना हवा भरा है उन सबको ज्ञात करना आयतन में आता है। या मान लीजिए इसमें बालू भर दिए, तो वो सारा बालू किसमें आएगा? आयतन में आएगा। तो क्षेत्रफल और आयतन में फर्क समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल का मतलब बस इसको ये जो छू रहे हैं जगह ये, या अंदर भी जाते हैं तो ये सतह जो होता है उसी को बस खाली हम ज्ञात करते हैं, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन आयतन में आपको अंदर में जाना है। पूरा ये जो इलाका दिख रहा है, जो खाली खाली दिख रहा है, उसको भरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या मानिए? बिल्कुल ठोस मानिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि जिसकी आर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई और आर दोनों क्या है? बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो फट से हम इसका क्या बना लेंगे? चित्र बना लेंगे। तो अर्धगोला बोला था ना, तो ये देखिए अर्धगोला हम बना लिए। इसके ऊपर शंकु बोला है, तो ये देखिए हम शंकु बना दिए। ठीक है ना? अब इसका आर क्या है? 1 है। आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई भी जो है आर के बराबर है, यानी कि ये भी क्या है? सॉरी, ऊंचाई क्या है आपका? 1 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, अब समझिए बात को। ये शंकु इसके ऊपर रखा हुआ है, अर्धगोले के ऊपर, तो जो अर्धगोले का आर होगा वो शंकु का भी आर हो जाएगा, है ना? तो यहां लिख दीजिए शंकु अर्धगोला का आर बराबर क्या है? 1। और शंकु का एच बराबर क्या है? 1। इसका आयतन ज्ञात करना है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, यानी क्या होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठोस का आयतन ज्ञात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन करेंगे हम, आयतन को भी कहते हैं, ठीक ना? भी से समझते हैं। और अर्धगोले का आयतन भी हम करेंगे। जब दोनों का आयतन हम जोड़ेंगे तो अपने आप ठोस का आयतन क्या होगा? निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। और अर्धगोले का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। क्यूब। क्यूब का मतलब घाते 3। ठीक है, अब इसको चाहें आप तो कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से। तो देखिए 2/3 लिखा है ना, यहाँ 1/3 लिखा है ना? तो दोनों के पास 1/3 हमको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्योंकि इसके साथ 1 तो छुपा होता है गुणे के रूप में, तो 1/3 आप बाहर निकाल सकते हैं। और पाई भी दोनों के पास है, आर भी 2 ठो है, तो पाई भी निकाल दीजिए और आर का
स्क्वायर निकाल लीजिए, क्योंकि 3 ठो है ना यहाँ, तो स्क्वायर और स्क्वायर दोनों के पास निकालेंगे तो यहाँ 1 ठो आर बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एच बचेगा। तो यहाँ आर आपका क्या हो गया, रह आया। और एक चीज रह जाएगा ना, ये दो रह जाएगा, तो 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए पाई का मान क्या होगा, 22/7। यहाँ लिखा है कि पाई के पदों में ज्ञात करना है, यानी कि पाई का मान हमको रखना नहीं। आर कितना है, 1। एच कितना है, 1। आर कितना है, 1 2। ठीक है, अब यहाँ 1/3 पाई, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का पाई में गुणा कर दोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, पाई का पाई ही रहेगा, तो खत्म हो गया ये, है ना। अब यहाँ देखिए 1 + 2 है ना, तो बाहर निकल के क्या आएगा, 3। यहाँ गुणा छुपा होता है ना, तो ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा इसका, पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, आयतन जब ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, क्यूब में आता है। क्षेत्रफल में किस में आता है, स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।